हेलो एवरीवन, मैं निक्की हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे निक्की मानवा चैनल पर। अगर आपको भी मेरी तरह मानवास पसंद है पर टाइम की कमी है तो आप सही जगह पे आए हैं। मैं बेसिकली इस चैनल पे आपके ही फेवरेट मानवास को हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप कोई भी एपिक मोमेंट को मिस ना करे। आज के इस वीडियो में मैं आपके इस कहानी का आसान भाषा में एक्सप्लेन करूँगी। तो बिना किसी देर के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से शुरू होती है जहाँ सेकेंड एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे दांते एरियाना से बोलता है, क्या आप कुछ संभाल पाएंगी? अगर आपको लगता है कि आप नहीं संभाल सकती है तो आप अभी ही भाग सकती है। एरियाना मन में बोलती है, क्या ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? पर मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। देन वो दांते को बोलती है, मैं नहीं भागूंगी, मैं इसको ज़रूर हैंडल कर पाऊंगी हिज ग्रेस। दांते भी खुश होके एरियाना के कमर को पकड़ लेता है और एरियाना से बोलता है, रिलैक्स लोपेस, खरगोशों की तरह कांपते रहना, ये आपको शोभा नहीं देता है। एरियाना मन में बोलती है, मैं नर्वस नहीं हो रही हूँ। दांते कुछ नोटिस करता है। दांते फिर एरियाना से बोलता है, ठीक है, इसका मतलब आप कायर नहीं है। एरियाना कंफ्यूज हो गई थी दांते की बात सुन के। देन दांते अपनी बात बोलता है, हम लोग जल्द ही मिलेंगे आगे के डिटेल्स को लेकर डिस्कस करने के लिए। एरियाना स्टिल कंफ्यूज रहती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग दांते और उसके एक आदमी को साथ में खड़े होकर बात करते हुए देख पाते, जहाँ उसका वो आदमी या सर्वेंट कुछ भी हो वो बोलता है, योर ग्रेस, आपने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया कि आप लेडी लोपेज को जानते हैं? अपने तो उनके लोपेरा ओपेरा हाउस में भी गए थे। दांते बोलता है, चुप रहो, मैं बस उनके पास इसीलिए गया था क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था। तो उसका आदमी मन में बोलता है, वो 2 घंटे का परफॉर्मेंस था। दांते अपने मन में एरियाना के बारे में सोचता है और बोलता है, आज जैसे उन्होंने मुझे ग्रीट किया, वो क्या ऐसे प्रिटेंड करना चाह रही है कि वो हम लोग इससे पहले कभी मिले ही नहीं है, या वो सच्ची में मेरे बारे में पूरी तरह से भूल गई है। मुझे ये नहीं पता कि कौन सा ज़्यादा सही बात है। नेक्स्ट सीन में हम लोग लोपेज मैंशन को देख पाते हैं, जहाँ एरियाना आते हुए राहत की सांस लेती है और अपने मन में बोलती है, दांते को लेके हम लोगों ने बस कुछ ही देर बात किया है पर तब भी मैं पूरी तरह से थक गई हूँ। ये वही इंसान है जिसकी मैं टेम्पोररी वाइफ बनने वाली हूँ। क्या मैं सही में सही चॉइस कर रही हूँ? पर दांते वही इंसान है जिससे लूकास सबसे ज़्यादा जलता है और ये वही इंसान भी है जिसको एलिना सबसे ज़्यादा पसंद करती है, और यही सब रीज़न की वजह से ये इंसान बिल्कुल परफेक्ट है मेरे प्लान के लिए। एरियाना शर्माते हुए अपने मन में बोलते, मैं लगभग नर्वस ही हो गई थी उस मोमेंट में। मैं और भी ज़्यादा डर जाती अगर मुझे उनके सीक्रेट के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता तो। तभी एक मेड एरियाना को देख के बोलती है, आप फाइनली वापस आ गई माय लेडी। मार्कोस पेडिग्रीन यानी लूकास आए हैं आपसे मिलने के लिए। एरियाना बोलती, लूकास वो कब आए? मेड बोलती है, वो पार्लर में है पिछले 2 घंटों से। एरियाना मन में बोलती है, ऐसा क्या है उसको इतनी देर तक रोक के रखे हैं? जब भी उसकी होने वाली वाइफ घर पे नहीं थी तब। एरियाना मेड से बोलती है, ठीक है, मैं चेंज करके तुरंत नीचे आ जाऊंगी। एरियाना जाने लगती है कि तभी उसने आगे से एलिना और उसकी मेड को आते हुए देखती है, जहां एलिना की मेड बोलती है, सच्ची आपको फिर से गिफ्ट मिलने वाला है माय लेडी? एलिना बोलती है, हाँ, मुझे लगता है वो मेरे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और शायद से ये ज्वेल है जो पियरेस है और किसी और से नहीं। एरियाना मन में सोचती है, पियरे। तभी एलिना एरियाना को नोटिस करती है और उसके पास जाते हुए बोलती है, तुम कहाँ चली गई थी एरियाना? तुमने कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया है वापस आते हुए। लूकास को बहुत वेट करना पड़ा कुछ न करके ही, पर तुम चिंता मत करो, मैंने उनको बहुत अच्छे से एंटरटेन किया है तुम्हारे लिए। एरियाना को बोलती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, पर अगली बार से तुम ज़रा सा केयरफुल रहना एलिना। एलिना बोलती है, केयरफुल पर किस लिए? एरियाना बोलती है, अगर एक अनमैरिड लड़की जैसे कि तुम अपने बहन के फियांसे के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करो तो लोग इस चीज़ को लेके गंदे र्यूमर्स फैलाना शुरू कर देंगे। एलिना बोलती है, पागल मत बनो एरियाना, हम दोनों तो बस फैमिली की तरह ही टाइम स्पेंड कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात, तुमको पता है वो मेरे टैलेंट को सराहना करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो मेरे टैलेंट को समझते हैं, जैसे कि वो। तो मुझे लगता है तुम समझोगे कि आगे ये तुमको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील करवा सकता है। एरियाना अपने मन में बोलती है, ये कुछ ऐसा है जो एलिना हमेशा बोलती है, अगर उन दोनों के बीच में कुछ हुआ भी तो ये कुछ ऐसा होगा
जो मुझ जैसे लोगों को समझ नहीं आएगा। अगर इनका रिलेशनशिप सिर्फ शारीरिक है और नोबल आर्टिस्टिक के पार्ट भी है तो मैं अब इन सब के बारे में नहीं जान सकती हूँ। एरियाना हंस के बोलती है, तुम्हारा टैलेंट तुमने कहा ना, मैं सरप्राइज हुई इस बात पे, क्योंकि मुझे जितना याद है तुमको तो बेसिक टेम्पो को भी याद करने में बहुत दिक्कत होती थी। एरियाना बोलती, क्या कहा? एरियाना बोलती है, फिर भी मैं बहुत चौंक गई कि तुमने वो सब कुछ मैनेज कर लिया। अब उन सभी नोट्स को याद कर लेती हो अपने उस दिमाग से। एरियाना बोलती, क्या कहा तुमने? तुम बहुत परेशान लग रही हो एरियाना। क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम परेशान हो? मैं नीचे पार्लर में जा रही हूँ, तुम ड्रेसिंग रूम में जाके आराम कर लो। तुमको शायद से सोफे में आराम करना चाहिए। एलिना अपने मन में बोलती है, मैं शर्त लगा सकती हूँ तुमको कोई आइडिया भी नहीं होगा हम दोनों ने वहाँ पे क्या क्या किया होगा, पागल लड़की। एरियाना अपने ड्रेसिंग रूम में आ जाती है और उसने सोफे में कुछ नोटिस किया भी है, जो थे बाल। उसको देख के एरियाना हंसने लगती है। देन वो अपने हाथों में उन बालों को लेते हुए बोलती है, ये तो अमेजिंग है, क्यों है ना? नेक्स्ट सीन में एरियाना नीचे आके देखती है एलिना गाना गा के लुकस को सुना रही थी, जहाँ लुकस बोलता है, ओह डियर, मुझे लगता है तुम अपने ट्यून से थोड़ा भटक गई हो एलिना। एलिना हंसते हुए लुकस को बोलती है, आप कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो ना मुझे टीज करने के लिए माय लॉर्ड। एरियाना सभी के सामने आके बोलती है, माय लॉर्ड मैं आ गई। लुकस भी बोलता है, ओह एरियाना यहाँ हो तुम, मैं तुम्हारा पूरे दिन से इंतज़ार कर रहा था। एरियाना बोलती है, मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहती हूँ माय लॉर्ड। ऐसा लगता है हम लोगों की प्यारी सी एलिना का एक लवर है और मुझे ये मिला है मेरे ड्रेसिंग रूम में। एलिना और लुकस दोनों ही शॉक हो जाते हैं। एरियाना बोलती है, सबसे स्ट्रेंज पता है क्या है? ये बिल्कुल आपके बालों के कलर की तरह ही सेम है माय लॉर्ड।